आज मैं आपको लेके चलती हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो ये एक बहुत फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं आज हम कैसे गए। तो मैं नोएडा बस सर्विस जो न्यूली स्टार्ट हुई बस है अभी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके थ्रू मैं आज फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी। और इस बस के साथ भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। ये एक एसी बस है और इसमें डबल डेकर और सिंगल दोनों बसेस चल रही हैं। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन आज इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था और इतनी ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई कि रास्ते में जाते-जाते ही बहुत बारिश हुई। तो फिर बस के थ्रू हम उतरे बोटैनिकल और वहाँ से मैंने कैब बुक की बोटैनिकल मेट्रो स्टेशन के लिए। और ये मेट्रो स्टेशन पे आप देख सकते हो कि मेरे कपड़े भी गीले हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और मेट्रो स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि एक ऐसे मौसम में तो रश हो ही जाता है। और फिर मेट्रो आई और हम जाके मेट्रो में बैठ गए। मेट्रो में एंट्री लेने से पहले शक्ल थोड़ी ख़राब हो रही है आज क्योंकि बारिश का मौसम था, तो आज कुछ भी लिपस्टिक लिप बाम कुछ भी यूज़ नहीं कर पाए। तो ये देखो मेट्रो के नज़ारे, ये दिल्ली मेट्रो है, अच्छी है काफ़ी। थोड़ी सी मेरी शक्ल भी देख सकते हैं आप क्योंकि मैं अपनी शक्ल खुद ही देखती रहती हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़े-थोड़े शॉट्स लिए बीच में दिखाने के लिए कि कैसे-कैसे थ्रू हम गए। तो ये काफ़ी अच्छा नज़ारा था, बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है मेट्रो से ट्रैवल करने में। फिर उसके बाद हम ये पहुँच गए जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन। तो ये मेट्रो स्टेशन के लिए थोड़ा पीप्स कैंपस की और सब बच्चे यहाँ पे वेट कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी। और बारिश के टाइम पूरा जो है पानी भर गया था मेट्रो स्टेशन के नीचे भी। तो फिर मैंने ब्लिंकिट से वहीं पे छाता ऑर्डर की और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कितनी दूर से मैंने छाता ऑर्डर की है, जस्ट बिकॉज़ पानी बहुत ही ज़्यादा भर गया था। ये मैंने दिखाया भी है कि यहाँ पे कितना पानी भर गया था मेट्रो स्टेशन के आगे ही। और फिर छाता लेके यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर वहाँ से फिर जाना था यूनिवर्सिटी के दूसरा गेट। ये है ब्लिंकिट मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे। और इसके सामने ये जो यहाँ पे स्टेयर्स है, यहाँ के लिए मैंने जो है ऑर्डर किया था अम्ब्रेला, क्योंकि क्या कर सकते हैं, दिल्ली रेन्स एंड दिल्ली ड्रेनेज सिस्टम एवरीबडी नोज़ इन इंडिया हाउ इट इज़। और इसको देख कर मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा बन गई थी क्योंकि ऐसे मौसम में ऑटो वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं क्योंकि वो चलने के लिए कहीं रेडी ही नहीं होते। वैसे तो वो लोग पूरा टाइम जो है आपके पीछे पड़े रहेंगे कि मैडम यहाँ चलो, मैडम वहाँ चलिए, मैडम चलिए, आपको छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। लेकिन जब उनकी कुछ ज़रूरत होती है तो फिर वो सीधे मना कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे उन्हीं की बुराई कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि यूनिवर्सिटी के सामने मैं हूँ, अब मुझे बस रोड क्रॉस करके दूसरे गेट की तरफ जाना है, तो वहाँ तक भी वो नहीं चल रहे थे। फिर मैं थोड़ा-सा आगे चली, फिर वहाँ पे मुझे एक ऑटो वाले भैया मिले और उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी के गेट तक छोड़ा। अंदर तक उन्होंने भी जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन आई वाज़ थैंकफुल कि कम से कम यहाँ तक तो इन्होंने ड्रॉप किया, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहा था। इतनी ज़्यादा बारिश थी और बहुत पानी भर गया था और बहुत भीड़ भी थी। तो फिर ये देखो ये मेरी शक्ल बन गई थी क्योंकि मेरा इंटरव्यू एक्चुअली एक इंटरव्यू था मेरा जामिया में, और वो 12 से 2 की उसकी टाइमिंग थी और 1 मुझे यहीं पे पहले ही बज गया था पहुँचने से पहले ही। और ये मैं जामिया में एंटर कर चुकी हूँ, तो मैं वही बता रही हूँ अभी। तो ये जामिया के गेट से अंदर आने की मुझे खुशी बहुत हो रही है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का हमेशा से ही मेरा एक ड्रीम रहा है, और उसमें से जामिया और जेएनयू ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं उसके कैंपस के अंदर जा रही थी, कैंपस के अंदर भी थोड़ा-थोड़ा पानी भरा हुआ था। फिर उसके अंदर हम जाके बैठ गए जहाँ पे इंटरव्यूज़ चल रहे थे। बाकी और बच्चे भी आए थे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए थे। मुझे लगा था बारिश की वजह से कोई आएगा नहीं, लेकिन बहुत लोग आए थे। फिर यहाँ पे मेरे इंटरव्यू की टर्न आई और इंटरव्यू फिनिश हुआ। फिर उन्होंने बोला कि वो ईमेल के थ्रू जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, रिज़ल्ट बताएँगे। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा मैं जामिया का कैंपस ही घूम लेती हूँ, लेकिन कैंपस में भी सब जगह पानी, 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 पानी हो रहा था। और फिर मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ पे क्या चीज़ है, तो मैंने थोड़ा बहुत घूमा और ये मुझे एक एरिया दिखा जहाँ पे कैंटीन वगैरह थी और सब बच्चे ऐसे घूम रहे थे, बैठे थे लाइक। तो ये थोड़ा-सा चिल आउट एरिया था, काफ़ी अच्छा था और ये कोई प्रोफ़ेसर अंदर क्लास ले रहे थे, तो मैंने वो भी थोड़ा-सा शॉट ले लिया क्योंकि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और इतना अच्छा मौसम था। इसमें तो क्लास करने का अलग ही मज़ा आता है। तो ये जामिया यूनिवर्सिटी का आई थिंक गेट का सेंट्रल व्यू है और इसपे आई एम नॉट श्योर कि ये किनकी मूर्ति है। आई थिंक ये गालिब की है शायद से, और ये जो डिपार्टमेंट है ये भी इन्हीं के नाम पर है। तो यहाँ शायद डिपार्टमेंट के आगे बोर्ड है गुलिस्तान-ए-गालिब करके। और फिर मैं यूनिवर्सिटी से मेट्रो स्टेशन तक पैदल-पैदल चलते हुए गई और ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट जो है ये मुझे दिखा।
यूनिवर्सिटी से पैदल चल के जाने का अगेन सेम रीज़न वही था कि कोई ऑटोज़ अवेलेबल नहीं थे बारिश के मौसम में और सब लोग चलकर ही जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा चलकर ही दिल्ली की बारिश का मज़ा लिया जाए और थोड़ा अच्छे से घूमा जाए, क्योंकि मुझे भी जो है ऐसा व्यू बहुत पसंद है और ऐसे घूमना, चीज़ें एक्सप्लोर करना, छोटी-छोटी चीज़ें मुझे भी ये सब बहुत पसंद आती हैं। और फिर वापस मैं आ गई मेट्रो में और आज तो ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, मुझे दिल्ली मेट्रो में सीट भी मिल गई। फिर मुझे जाना था अपनी एक दोस्त से मिलने, तो मैंने उसके लिए एक छोटा-सा गिफ्ट लिया क्योंकि बारिश की वजह से सब कुछ बंद था, कुछ गिफ्ट नहीं मिल रहा था और छाता यूज़ करने के बाद भी थोड़ा-थोड़ा जो है बाल भीगे हो गए थे और फेस भी थोड़ा-सा डैम्प हो गया था, तो फिर वही मैं ठीक कर रही हूँ। इसमें मैं आपको काफ़ी बार फेस ठीक करते हुए दिख जाऊँगी क्योंकि फिर मेट्रो में बैठ के रियलाइज़ होता है ना कि अब तो कम से कम शक्ल थोड़ी अच्छी बना लेते हैं। फिर मेरे फ़ोन में बैटरी भी काफ़ी कम बची थी और मुझे अपनी एक दोस्त से मिलने जाना था जो कि ग्रेटर नोएडा में थी। तो मैं दिल्ली से फिर ग्रेटर नोएडा वापस आई और फिर मैं ये है ग्रेटर नोएडा का फ़ेमस परी चौक। तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा-सा मैं शॉट ले लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। फिर मैंने 2 शॉट लिए क्योंकि एक में तो परी दिख ही नहीं रही थी, फिर इसमें परी दिखी। तो फिर ये परी चौक है और फिर उसके बाद मैं जा रही थी अपनी दोस्त से मिलने काफ़ी दिनों बाद और ये आगे के सारे शॉट्स मेरी दोस्त ने ही लिए हैं क्योंकि उसको पता है कि मैं वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, तो उसने बिना कहीं मेरे लिए लिया है। तो आई थिंक कि इतने प्यारे दोस्त कहीं-कहीं मिलते हैं, जो मतलब आपको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, तो मैं उसके लिए छोटा-सा गिफ्ट लेके आई थी। फिर हमने साथ में पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया था, तो वो खाया क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो भूख लगी थी और फिर वो मुझे ऐसे आइडियाज़ दे रही थी कि ऐसा ये करना है, वो करना है। फिर हमने पास्ता और बर्गर भी ऑर्डर करा अपने लिए और वो खाया, साथ में खूब सारी गॉसिप्स की और ये मेरी प्यारी सी दोस्त है, सबसे अच्छी वाली इसने बोला है कि इसकी तारीफ़ करनी है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये इसने मुझे बोला था कि आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, तो मैं वैसे ही फिर सातवें आसमान पे उड़ने लगी थी और इसने झूठ बोल के मेरा फ़ोन पानी में भी गिरा दिया था। फिर मैं चली गई अपने घर और ये रही कुछ प्यारी-प्यारी फ़ोटोज़ मेरी सबसे प्यारी दोस्त के साथ। सी यू ऑल बाय।